ये कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये हमें टेबल दिया हुआ है सारणी के रूप में। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6 और 10। हम यहाँ करेंगे पग विचलन विधि। तीनों विधि में से एक विधि का चयन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि के लिए सारणी बना लें हम सबसे पहले। तो उसमें हम पहले नंबर में तो जो दिया है वो बन जाएगा दैनिक मजदूरी रुपयों में, वो हमने पहले नंबर के कॉलम में बना लिया है। दूसरे नंबर कॉलम में राज्यों की संख्या FI वो लिखी हुई, वो भी दिया हुआ, वो भी लिख लेंगे। और अब XI यहाँ ज्ञात करेंगे। तो XI हम यहाँ निकालते हैं कि वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे करके। तो आइए यहाँ पर हम देखें 500 और 520 को जोड़ते हैं। 500 धन 520 बटे 2। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 1020 होता है, 2 का भाग देंगे तो यह जाएगा 510। इसी प्रकार 520 और 540 को जोड़ेंगे तो उसमें 2 का भाग देंगे, इस प्रकार आएगा 1060 और उसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 530। यहाँ पर आएगा 540 और 560 को जोड़ेंगे तो 1100 आ जाएगा, 1100 में 2 का भाग देंगे तो 550 आएगा। इसी प्रकार 560 और 580 को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो आएगा 570। इसी प्रकार 580 और 600 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो आएगा 590। ये हमारा XI आ गया। अब हमें UI निकालना है। तो UI का सूत्र हमारे पास टेबल में लिखा हुआ है कि XI माइनस A बटे H, यानी हमें यहाँ पर A मानना पड़ेगा। A का मतलब है यहाँ पर हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा और H ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम कल्पित माध्य मान लेते। तो जो बीचों बीच वाला पद है, बीचों बीच वाला पद है 550 मध्य पद है, तो हम इसे कल्पित माध्य मान लेते हैं पूरी सारणी से। तो यह जाएगा A बराबर 550, यानी हमने कल्पित माध्य मान लिया है 50 को, 550। अब H निकालेंगे तो H होता है वर्गांतर, किसी भी वर्ग का अंतर। तो ये देखिए 520 पहले वर्ग से ही निकाल लेंगे हम, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो 520 माइनस 500 करेंगे, H बराबर 20 आएगा। ये सभी वर्गों के लिए समान होता है, आप किसी भी वर्ग से घटाकर इसे ज्ञात कर सकते हैं। H बराबर 20। आइए अब UI के सूत्र में मान रखें हम। तो XI के स्थान पर हम रखेंगे 510, कल्पित माध्य के स्थान पर रखेंगे 550 और H के स्थान पर रखेंगे 20, यानी 510 ऋण 550 बटे 20। घटाने पर आएगा ये ऋण 40 बटे 20, यानी 20 से कट जाएगा तो ये ऋण 2। इसी प्रकार 530 ऋण 550 बटे 20 करेंगे तो आएगा ऋण 20 बटे 20। तो ऋण 20 से 20 कट जाएगा तो यह जाएगा ऋण 1। 550 माइनस 550 बटे 20, यानी 0 बटे 20 होगा तो ये 0 आ जाएगा। 570 ऋण 550 करेंगे तो ये धनात्मक मान आएगा अब यहाँ पर, तो 20 आएगा, 20 बटे 20। 20 से 20 कटेगा तो यह जाएगा 1। इसी प्रकार 590 में से 550 घटाएंगे तो आएगा 40, 40 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 2। अब UI हमें ज्ञात हो गया है, FI UI हम यहाँ निकाल लेंगे। FI में UI का गुणा करें अब, ये ऋण 2 गुणित 12 यह जाएगा ऋण 24, ऋण 1 गुणित 14 तो जाएगा ऋण 14, 0 गुणित 8 माने हो जाएगा 0, 1 गुणित 6 माने हो जाएगा 6 और 2 गुणित 10 यानी हो जाएगा 20। अब सिग्मा FI निकाल लें, FI का योग यानी कि यह जाएगा 50 और सिग्मा FI UI निकालेंगे यानी जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ में 2 भाग में करेंगे हम, ऋण वाली संख्या को अलग और धन वाली संख्या को अलग जोड़ लेंगे पहले, यानी हो जाएगा सिग्मा FI UI बराबर ऋण 38 धन 26। ऋण 24 और ऋण 14 होगा ऋण 38 और 20 और 6 26। इस प्रकार ऋण 38 धन 26। इसे हल करें तो सिग्मा FI UI बराबर जाएगा ऋण 12। यहाँ घटेगा, ये 38 में से 26 घटेगा तो ऋण 12 आएगा। अब सूत्र है हमारे पास समांतर माध्य बराबर A धन सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणित H, यहाँ लाकर हम मान रखे हैं। तो A के स्थान पर 550 धन सिग्मा FI UI के स्थान पर ऋण 12, सिग्मा FI के मान स्थान पर 50 गुणित H के स्थान पर हमने रख दिया है यहाँ 20। ये 20 से 10 से कट जाएगा, 10 पंचे 50 और 10 दूनी 20 होता है। इस प्रकार यह जाएगा समांतर माध्य बराबर 550, ऋण और धन का गुणा होगा ऋण, 12 दूनी 24, 12 में 2 का गुणा हो जाएगा ऋण 24 बटे 5।
तो ये जाएगा 550 माइनस 24 में हम 5 का भाग देंगे तो 4.8 आएगा। तो समांतर माध्य बराबर आ जाएगा 550 में से 4.8 को घटाएंगे तो 545.2।